दिल्ली दंगों पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और दिल्ली दंगों में जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इस चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ही मास्टरमाइंड था दिल्ली दंगों को भड़काने के लिए। ताहिर हुसैन ने ही दंगे करवाए। दंगों की फंडिंग की आपको बता दें, लगातार न्यूज नेशन इस खबर पर प्रमुखता से खबरें आप तक पहुंचाता रहा। लगातार ताहिर हुसैन से जुड़ी हुई जो जानकारियां रही वो आप तक पहुंचाई जाती रही, लेकिन आखिरकार चार्जशीट में भी वही बात सामने आई। ताहिर हुसैन ही मास्टरमाइंड निकला। ताहिर हुसैन ने ही दंगे करवाए। दंगों की फंडिंग भी ताहिर हुसैन की तरफ से की गई। 1 करोड़ 30 लाख रुपए इस पूरे दंगे में पानी की तरह बहाए गए थे, दंगों को भड़काने के लिए लगाए गए थे। 1030 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है और इस चार्जशीट में तमाम तरह की बातों का खुलासा किया गया है, जिसमें ताहिर हुसैन, सिर्फ ताहिर हुसैन ही नहीं बल्कि ताहिर हुसैन का भाई भी इसमें शामिल है। ताहिर हुसैन के भाई समेत करीब 15 लोग ऐसे हैं जो कि इस चार्जशीट में आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस के अनुसार 24-25 फरवरी को ताहिर हुसैन अपने घर में ही मौजूद था। लोगों को जमकर भड़काया गया है। तो 1030 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें 15 लोग आरोपी पाए गए हैं, जिसमें मास्टरमाइंड दिल्ली हिंसा का ताहिर हुसैन ही पाया गया है। ताहिर हुसैन के साथ उसके भाई का भी नाम इसमें शामिल है। दंगों की फंडिंग भी ताहिर हुसैन की तरफ से की गई। ताहिर हुसैन ने ही लोगों को भड़काया भी। न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा आपको बता दें, दिल्ली दंगों पर लगातार न्यूज नेशन प्रमुखता से खबर दिखाता रहा है। चार्जशीट दाखिल दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई, जिसमें ताहिर हुसैन समेत 15 लोग आरोपी बनाए गए हैं और दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन ही पाया गया। ताहिर जामिया में उमर खालिद से भी मिला, पुलिस ने इस दौरान खुलासा किया है। ताहिर हुसैन ने दंगे शुरू करवाए थे। दिल्ली हिंसा में ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा का पैसा दंगों की फंडिंग के लिए खर्च किया गया। दंगों से पहले सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से भी ताहिर ने बातचीत की थी और वहां से ही दंगे भड़काने की शुरुआत ताहिर हुसैन की तरफ से हुई। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक जी, लगातार न्यूज नेशन इस बात का खुलासा करता भी रहा है और एक बार फिर से खबर पर मुहर भी लगी, क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें क्रमशः बताया गया कि किस तरह से ताहिर हुसैन इन दंगों में शामिल रहा है। बिल्कुल नैना, जो सबसे पहली खबर थी न्यूज नेशन की कि ताहिर हुसैन के पर पत्थर, एसिड और असलों की है, खबर सबसे पहले न्यूज नेशन ने बताया था कि ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनके प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, वहां की कम्युनिटी में उनकी काफी तनकीद है, उनकी छत पर दिलों का जखीरा था। ताहिर हुसैन तक भाग गए थे। ताहिर हुसैन कुछ दिन तक एक्सप्लेनेशन टेलीविजन कैमरों के सामने बैठकर देते रहे कि नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे घर पे जो है दंगाई अंदर घुस गए थे, उन्होंने इन सामान को इकट्ठा कर लिया था, आपत्तिजनक चीजों को इकट्ठा कर लिया था, मैं तो पुलिस की मदद से दंगे शुरू होने के साथ ही निकल गया था। लेकिन उनकी पूरी थ्योरी को अब इस चार्जशीट के अंदर जुटला दिया गया है। कॉल रिकॉर्ड के आधार पर यह स्थापित किया गया है कि 24 और 25 फरवरी को वहां पर ताहिर हुसैन मौजूद थे और भाई तो इन दंगों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर आप दृश्यों को देखें, जिस स्वेटर के साथ ताहिर हुसैन बैठे हुए हैं टेलीविजन कैमरा को इंटरव्यू देते हुए, ठीक उसी स्वेटर को पहनकर वो दंगा करने वालों को डायरेक्शन दे रहे हैं। ये तस्वीर हमने देखी थी और उनसे सवाल पूछा गया, तो जब सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नीचे लोगों को शांत कर रहा था। लेकिन सवाल ये है, जो आग लगी ताहिर हुसैन के आग लगी और सबूत तौर पर इतना सारा असला उसके तरफ पाया गया, आखिर वो पहुंचा कैसे? दरअसल इन लोगों ने हिंसा बना लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर थे, सीएए से जो प्रदर्शनकारी निकल कर आ रहे थे, उन लोगों की सहायता से ये वहां पर उग्र प्रदर्शन करवा रहे थे। और अब ये स्थापित हो चुका है कि उग्र प्रदर्शन करने वाले उनके कुछ नेता, जैसे उमर खालिद, जो जेएनयू में इस बात से जिन्होंने नारे लगाए थे, अब चल हम शर्मिंदा है, जिंदा है, ये तमाम नारे उन्होंने लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इस गैंग से भी उनका संपर्क क्या है, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। और साथ ही साथ वो जो लड़कियां तोड़ ग्रुप चलाती थी, जिनको यूएसडीए में न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट किया गया है। तो ये तमाम देश विरोधी तत्व इस दंगे के अंदर शामिल थे। पुलिस की चार्जशीट स्थापित करती है।
बिल्कुल दीपक जी, आप भी हमारे साथ में बने रहिए। रुमानुल्लाह खान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रुमान, लगातार इस पूरे मामले को शुरू से ही कवर करते रहे हैं। रुमान, अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है, जरा आप भी विस्तार से समझाएं, इन चार्जशीट में किन बातों का जिक्र किया गया है, किस तरह के खुलासे हुए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के निष्कासित निगम पार्षद हैं, उस इलाके के, उन्होंने अपने घर की छत पर लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवाया। साजिशन घर की छतों पर ऐसा सामान इकट्ठा कराया गया जो कि दंगों में इस्तेमाल हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चार्जशीट के मुताबिक दंगों की पूरी फंडिंग ताहिर हुसैन ने की थी। 1,30,00,000 रुपए से ज्यादा पैसे दंगे करवाने में खर्च हुए थे, जिसका रिकॉर्ड भी क्राइम ब्रांच ने हासिल किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दंगे के दौरान बहुत सारी गोलियां चली थी, फायरिंग हुई थी। ताहिर हुसैन और उनका एक साथी गुलफाम, जो कि दोनों ही दिल्ली दंगों मामलों में आरोपी हैं, उन दोनों के पास लाइसेंसी पिस्टल थी। दोनों ने साल में 200-200 गोलियां ली थी। लेकिन जब अब इन्वेस्टिगेशन में इन गोलियों का हिसाब पूछा गया तो ताहिर हुसैन सिर्फ 125 ही जमा करवा पाया और गुलफाम सिर्फ 24 गोलियां। तो इन गोलियों का इस्तेमाल इन दंगों में किया गया होगा। बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार है, उसके कई सारी ऐसी चीजें हैं जो भी आनी बाकी हैं, जिससे कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सीधे तौर पर ताहिर हुसैन ने फंडिंग की, लॉजिस्टिक सप्लाई करवाया, लोगों को मोबिलाइज किया और इस पूरे दंगों का मास्टरमाइंड बनकर ताहिर हुसैन उभरा है। जी बिल्कुल, और ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और उसमें हर एक बिंदु को प्रमुखता से उठाया गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं किस तरह से एक बार फिर से बेनकाब हुआ है ताहिर हुसैन। दिल्ली दंगों पर पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें बड़ा खुलासा यही हुआ, पूरी तरह से मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन ही इस दिल्ली दंगों कर रहा है। हुसैन समेत 15 लोग आरोपी बनाए गए हैं, आपको बता दें, जिनमें ताहिर हुसैन का भाई भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली दंगों में जिस तरह से दंगों को भड़काने की बात कही गई, तो उसमें भी ताहिर हुसैन की ही भूमिका थी। जो दंगे हैं वहां पे लोगों को बरगलाया गया, लोगों को भड़काया गया, उसमें भी ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन के साथियों का हाथ था। इसके अलावा इसमें पानी की तरह पैसा खर्च किया गया ये जो पूरे दंगे हैं उन्हें भड़काने के लिए। 1,30,00,000 रुपए इन दिल्ली के दंगों को भड़काने में लगाए गए। हालांकि 24 और 25 फरवरी को ताहिर हुसैन अपने घर में ही मौजूद थे, लेकिन जब ताहिर हुसैन पर आरोप लग रहे थे, ताहिर हुसैन ने इन बातों को बार बार ये बताने की कोशिश की कि वो ये घर पे मौजूद नहीं है। लेकिन अब जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें इस बात की पुष्टि भी की गई है कि ताहिर हुसैन उस समय अपने घर में ही मौजूद थे। दीपक जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, यानी कि ये कहा जाए कि शुरू से ही ताहिर हुसैन लगातार पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार अब सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं। लगातार उसने बुलाने की कोशिश की और बाद में पार हो गया। सवाल ये होता कि अगर ताहिर चौधरी जो है वो बेगुनाह और बेकसूर होता, अगर उसने कोई गलती नहीं की होती, जबकि सारे सबूत उसके घर पर डोल रहे थे, उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी बन जाती वो स्टेशन जाता, अपनी सिचुएशन को क्लेरिफाई कर देता। लेकिन वो कई दिनों तक गायब रहा और उसके बाद जब पुलिस का दबाव बहुत बढ़ गया उस पर, तो कोर्ट में जाकर उसने सरेंडर किया। गिल्ट को छुपाना है, भागने का मतलब होता है कोई व्यक्ति है और वहाँ पर कई सारे सवाल उठते होते हैं। आखिरकार कौन लोग थे जो 22 तारीख से इस तरह की तैयारियां करवा रहे थे? वहाँ पर के ऐसे लोग शाहीन बाग से निकले हुए थे, ऐसे लोग जेएनयू से निकले हुए थे, जिसको पिजड़ा तोड़ने का नाम दिया गया, जिसकी लड़कियों को जी बिल्कुल, तो ये कहा जाए कि जिस तरह से दिल्ली दंगों में अब अहम भूमिका यहाँ पर ताहिर हुसैन की सामने आई है। दीपक जी, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आपको बता दें कि ताहिर हुसैन सिर्फ दिल्ली दंगों को भड़काने में नहीं, बल्कि आपको ध्यान होगा जब सीएए को लेकर जो प्रोटेस्ट दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, तब भी ताहिर हुसैन काफी सक्रिय था। और ताहिर हुसैन की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उमर खालिद से भी मुलाकात के जो बातें हैं वो चार्जशीट में जिक्र किया गया है, उन बातों का इसके पुख्ता सबूत भी पुलिस को मिलते रहे हैं। लगातार ताहिर हुसैन
भड़काने की कोशिश करता रहा और साथ ही साथ जब सवाल उठे तो लगातार इन तमाम सवालों से बचने की कोशिश भी ताहिर हुसैन की तरफ से की जाती रही। हमारे सहयोगी रुमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। रुमान, आपसे क्रमशः हम जानना चाहेंगे, हालांकि आपने लगातार बड़े स्तर पर ये जो दंगे हुए भड़के, आपने उस चीज को नजदीक से देखा। अब आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिन बातों का जिक्र किया गया है उसमें ताहिर हुसैन किस तरह से मास्टरमाइंड बनकर उभरा है। देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्राइम ब्रांच की टीम कोर्ट पहुंच चुकी है और थोड़ी देर के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। चार्जशीट की तमाम जानकारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ नेशन अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इस चार्जशीट में सीधे तौर पर ताहिर हुसैन के जो मनी ट्रांजैक्शंस थे उसकी जांच की गई, जिसमें साफ तौर पर पता चला कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए का अब तक लेन देन का हिसाब किताब पता चल चुका है, जो कि दिल्ली दंगे कराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सीधे तौर पर ताहिर हुसैन और उसके साथी गुलफाम, जिन दोनों के पास लाइसेंसी पिस्टल थी, उनके पास जो गोलियां 200 गोलियां साल में उनको मिली थी, उसमें से ताहिर हुसैन ने 125 गोलियां जमा कराई, जबकि गुलफाम सिर्फ 24 या 25 गोलियां जमा करा पाया। ये तमाम जो बाकी गोलियां थी इनका दिल्ली दंगों में इस्तेमाल किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। लोगों की भीड़ को मोबिलाइज किया ताहिर हुसैन ने। एंटी-सीए प्रोटेस्ट में भी जाया करता था ताहिर हुसैन और वहीं से प्लानिंग कर रहा था, और एंटी-सीए प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को आक्रोशित करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपनी छत पर जो दंगों का सामान था वो ताहिर हुसैन ने साजिशन इकट्ठा किया, जिसमें पेट्रोल था, तेजाब था और पत्थर थे, गुलेले थी। अपनी छतों पर लोगों को आने दिया जो कि दंगाई थे और ताहिर हुसैन के साथी थे। ताहिर हुसैन ने उनको भी फंडिंग की थी और इस पूरे दंगे को भड़काया गया। और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ताहिर हुसैन अपना विक्टिम कार्ड खेलने से भी बाज नहीं आया। अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश की, चाहे वो छत पर बना हुआ वीडियो हो जिसमें पीछे आग लगी हुई थी और धुआं उठ रहा था, या फिर उसके बाद ताहिर हुसैन ने गिरफ्तारी से पहले जिस तरह के तमाम दाव खेले वो सारे उसके लिए उल्टे पड़े, क्योंकि जो सबूत अपने पीछे ताहिर हुसैन ने छोड़े थे, दिल्ली दंगों के एक एक एविडेंस को फॉरेंसिक तरीके से क्राइम ब्रांच ने सबूतों को संकलित किया है और इस चार्जशीट में समाहित किया है। बिल्कुल, और ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन तमाम बातों का जिक्र भी चार्जशीट में पुलिस की तरफ से किया गया है। रुमान, और किस तरह की अभी अपडेट है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ताहिर हुसैन भी बचने की अभी भी पूरी कोशिश में है। देखिए, बिल्कुल ताहिर हुसैन ने तमाम कानूनी दावपेच खेले हैं, अपनी जमानत की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उसके खिलाफ संगीन आरोप हैं और साथ ही साथ सबूत भी पूरी तरह से पुख्ता हैं जो ताहिर हुसैन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ताहिर हुसैन ही मास्टरमाइंड था। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं जो कि दंगों के दौरान किए गए थे। 24 और 25 तारीख को भी ताहिर हुसैन अपने घर पर ही मौजूद था और लोगों की भीड़ को दंगा करने के लिए उकसा रहा था। सीधे तौर पर कई ऐसी और चीज़ें हैं जो चार्जशीट में भी खुलासा होगा, क्योंकि चार्जशीट अभी थोड़ी देर में कोर्ट में दाखिल होने वाली है। चार्जशीट के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारियां न्यूज़ नेशन को मिली थी जो दर्शकों को तक पहुंचाई जा रही हैं। थोड़े समय में कुछ और जानकारियां भी मिलेंगी, जिससे ताहिर हुसैन और अंकित के हत्या के मामले से जुड़ी हुई भी कई अहम जानकारियां जो कि इस चार्जशीट में दाखिल की गई हैं वो सामने आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसी एफआईआर में पिंजरा तोड़ गर्ल्स का भी नाम है, उनके लिए एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल क्राइम ब्रांच करेगी। बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखिए रुमान उल खान, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल कोर्ट में पेशी जो है, ये चार्जशीट जो है वो तो दाखिल की जा चुकी है और अब देखने वाली बात है कि आगे इसमें और क्या कुछ होता है।